लाखों वर्ष पहले पूरे भोपाल में आदि मानव की सभ्यताएं थी, विकसित हुई रहा करते थे। ये पूरा एरिया में जो बनाते थे, क्योंकि ऐसा है एक साथ मिलना है ना, बहुत बड़ी बात है, जिसे हम टेक्निकल टर्म में फैक्ट्री साइट भी बोलते हैं। फैक्ट्री साइट है ना, जहाँ टूल्स बनाए जाते थे। आदि मानव इकट्ठे बैठता था और एक साथ बैठ के बनाता था। हज़ारों टूल्स डिफरेंट टाइप के बनाता था, जैसे इंडेक्स है, ओवेट है, स्क्रैपर्स है, ऐसे कई चीज़ें बनाते हैं, डिस्कॉइट कोर्स हैं, ये बनाते थे। नमस्कार मित्रों, अनबाउंड इंडिया में आपका स्वागत है। जो व्यूअर्स पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। असल भारत के इतिहास की बातें सिर्फ यहीं होती हैं। हमें मॉनेटरी सपोर्ट भी करें। अकाउंट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की। आपको ये ही पता है ना कि भोपाल सिर्फ ताल तलैयों और नवाबी अंदाज का शहर है? नहीं, बल्कि लाखों साल पुरानी मानवीय सभ्यता की मिट्टी में रचा बसा एक जीवंत इतिहास है आपके भोपाल का। भोपाल जो अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है, वास्तव में मानव विकास की एक बहुत पुरानी कहानी को अपने गर्भ में समेटे हुए है। यह सिर्फ एक राजाओं और नवाबों का शहर नहीं, बल्कि यह क्षेत्र लाखों साल पहले पाषाण युग के मनुष्यों की एक विशाल बस्ती थी। इस बात की पुष्टि यहाँ बहुतायत में मिले पत्थरों के औजारों से होती है, जो आदि मानवों के दैनिक जीवन और उनके विकास की कहानी बयां करते हैं। इस क्षेत्र में 1.5 लाख साल पुराने पाषाणकालीन औजारों के मिलने की खबरें भी सामने आई हैं। 1.5 लाख साल पुराने पाषाणकालीन औजार, जी हाँ, 1.5 लाख साल पुराने, सही सुन रहे हैं आप। भोपाल जो पूरा प्रीहिस्टोरिक साइट है, क्योंकि आदिम युग की यही पहचान है कि आप जगह जगह जाएंगे यहाँ तो चित्रित शैलाश्रय मिलेंगे, आदि मानव के पत्थर के हथियार मिलेंगे और इससे संबंधित और कई चीज़ें भी आपको देखने मिलेगी, जिसमें पेंटिंग भी है और विशेष रूप से पत्थर के हथियार है। यहाँ जितने भी पहाड़ हैं, पहाड़ों में रॉक शेल्टर्स हैं, क्योंकि आदि मानव जो लाखों साल पहले यहाँ रहता था, घुमक्कड़ जीवन था, उसके लिए भोपाल सबसे उपयुक्त स्थान था। खाने पीने, रहने के लिए, हर चीज़ के लिए यहाँ सुविधा थी, इसलिए वो यहाँ करता था। इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर है, जो भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त भीमबेटका 750 से अधिक शैलाश्रयों का एक समूह है, जो 10 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह स्थल भारत में मानव जीवन के शुरुआती निशानों में से एक है और यहाँ पुरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक एज से लेकर मध्य पाषाण काल मतलब मेसोलिथिक एज और उसके बाद के साक्ष्य भी मिलते हैं। यहाँ शोधकर्ताओं और पुरातत्वविदों को इस क्षेत्र में भारी संख्या में पत्थरों के औजार मिले हैं। प्रख्यात पुराशास्त्री नारायण व्यास बता रहे हैं कैसे और भोपाल में कहाँ आसानी से मिलते हैं ये महत्वपूर्ण ऐतिहासिक प्रमाण, जिनमें हथौड़े, कुल्हाड़ियाँ, खुरचनी और विभिन्न प्रकार के काटने के उपकरण शामिल हैं। इन औजारों की इतनी बड़ी संख्या में मौजूदगी यह दर्शाती है कि यह क्षेत्र उस समय के मानव समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण और सघन बसावट का केंद्र था। ये औजार न केवल उनके शिकार करने, भोजन तैयार करने और आत्मरक्षा के तरीकों पर प्रकाश डालते हैं, बल्कि यह भी बताते हैं कि वे किस प्रकार अपने परिवेश के साथ घुल मिल कर रहते थे। जैसे हम भोपाल का इतिहास भी देखेंगे हम, तो हमें जो ये टूल्स मिलते हैं चारों तरफ, ये आदिम युग के पहली प्रारंभिक बनावट की चीज़ें हैं कि उस समय हथियार बनाते थे। क्योंकि यहाँ पूरा पहाड़ एरिया है, यहाँ ऊपर के ऊपर हज़ारों लोग बैठते थे आदि मानव के, और वो जंगली अवस्था में थे, आदिम अवस्था में थे और पत्थरों का प्रयोग करते थे। तो हमारा सबसे पहले प्रारंभिक जो है पाषाण युग प्रारंभ होता है, जो भोपाल के इतिहास का सबसे पहली चीज़ यही है, जो हमारी कल्चर की नींव हुई आदि मानव की सभ्यता है। ये हज़ारों की संख्या में टूल्स मिलेंगे। टूल्स का जो प्रयोग होता था अलग अलग होता था। लग गई है, वाह, बहुत सुंदर। अब देखिए, ये जो एक इंडेक्स कहलाती है, इसमें आप यहाँ पे लकड़ी लगाई जाती थी आदि मानव द्वारा और शिकार के लिए काम में आता था। इसमें वही देखिए, यहाँ पे चारों तरफ से फ्लेकिंग की हुई है और इसको नुकीला बनाया हुआ है कि जैसे हम भाले का अग्रभाग होता है उसी प्रकार इसके ना, ये पत्थर का भाला है एक तरह से, ये जो ये बनाया हुआ है, इतना सुंदर है। ये ऐसे बहुत कम मिलते हैं,
केवल संग्रहालय में देखने को मिलते हैं या यहाँ बिखरे मिलते हैं। लेकिन ये इसलिए इनको देखना ज़रूरी है, नहीं तो कि एक समय ऐसा आएगा कि लोग पत्थर उठा के इसकी गिट्टियाँ बना लेंगे। इसलिए इनको एक तो संरक्षित करना बहुत ज़रूरी है ऐसे स्थलों को। जैसे क्लीवर मिलता है, हैंड-एक्स मिलती है, तो क्लीवर होता तो कुल्हाड़ी जैसा होता था, काटने काम आता था। ये भाले जैसा पत्थर मिलता है, एक्स मिलता है, वो मारने के काम आते थे। स्क्रैपर भी मिलता है, तो स्क्रैपर से काटा जाता था। और चॉपर जो होता था, एक चॉपर एक बड़े टूल होते हैं, उसमें फ्लेकिंग होती थी जैसे पता है, तो उससे दोनों हाथ से पकड़ के किसी चीज़ को काटी जाती थी, पटक पटक के काटा जाता है। और स्क्रैपर होते तो छोटा, हम जैसे चमड़ी छीलना हो तो उसके छीलने काम आता है। एक डिस्काइड कोर होती है जो कछुए के समान कोर होती है, वो भी यहाँ कई जगह है, उसमें वो रस्सी बांध के उसको घुमा के फेंका करते थे। ऐसे यहाँ एविडेंस हम लोग को देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे भोपाल शहर की पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है आदि मानव की सभ्यता है। यह तथ्य कि भोपाल के आसपास का क्षेत्र लाखों वर्षों तक आदि मानवों का एक प्रमुख निवास स्थान रहा, हर भोपाली और हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। यह हमें याद दिलाता है कि इस शहर की जड़ें केवल कुछ 100 या 1000 साल पुरानी नहीं, बल्कि लाखों वर्षों की मानवीय यात्रा से जुड़ी हुई हैं। यहाँ की धरती पर बिखरे ये पत्थरों के औजार मानव के उस अथक संघर्ष और विकास की कहानी कहते हैं जिसने हमें आज के आधुनिक युग तक पहुंचाया है। आज के भोपाल के इस क्षेत्र में लाखों वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट भी हुए हैं। आपको सबूत चाहिए तो ये लीजिए। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आप जितने जो केबीटी जो पोला जो निचला भाग है इसका पहाड़ियों का, वहाँ पर लावा बह के आया है। जब यहाँ पे काला पत्थर डेकन ट्रेप का जगह जगह मिलता है, नीचे खुदाई करेंगे तो काला पत्थर मिलेगा, कोपरा मिलेगा। जिस पे आप ये देख रहे हो, मैं जिस पत्थर पर बैठा हूँ ये भी लावा का ही पत्थर है, जो कि है ना एक साथ कहीं आके उसका डिपॉजिट हुआ। वो धीरे धीरे काल के प्रभाव से ये इसकी फ्लेकें निकलती है। लेकिन सारे चारों तरफ जितने भी हम यहाँ पहाड़ के निचला हिस्सा देखेंगे, वो जो काली मिट्टी बनती है वो भी इसी की बनती है, काले पत्थर की। वो थोड़ी वेदरिंग हो जाती है तो उसकी थोड़ी मुरम बन जाती है, आयरन ऑक्साइड आ जाता है। तो यहाँ पहाड़ी की तहलीटी में आप जितने भी देखेंगे सब जगह आपको लावा के निशान मिलते हैं, जो बह के जगह आया। जो डेक्कन ट्रेप है उससे जुड़ा हुआ एरिया, ये विंध्याचल है जो हम देख रहे हैं। ये विंध्याचल के एरिया से निचले भाग में ये हमें देखने को मिलता है। तो अगली बार जब आप भोपाल की सड़कों से गुजरें तो याद रखिए, आप सिर्फ एक शहर से नहीं बल्कि मानव इतिहास की सबसे गहरी परतों में से होकर गुजर रहे हैं। यह भूमि गवाह है हमारी उत्पत्ति की, हमारी जिजीविषा की और उस यात्रा की जो आज तक जारी है। उम्मीद है आपको ये स्टोरी जरूर पसंद आई होगी। इस स्टोरी को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही किसी अन्य स्टोरी में आपसे फिर मुलाकात होगी और देखेंगे भारत मेरी नज़र से।